जेठानी जी, ये आप क्या बकवास कर रही हैं? मैं बकवास कर रही हूँ? लो, ये जमाना आ गया, मैं बकवास करने लगी हूँ। ए गिलेरी, बोलने से पहले ना जरा सोच समझ लिया कर। क्या बकवास किए जा रही? मीना, मैं कोई बकवास ना कर रही हूँ, मैं तो सच ही कह रही हूँ, और सच के साथ साथ ना मैं सबूत भी लाई हूँ। सारी सच्चाइयाँ सबके सामने आनी ही चाहिए। ये रहा सच का सबूत। चिट्ठी? ये चिट्ठी मीनाक्षी के हाथ कैसे लग गई? ये देखो बाबू, मैं लेकर आई हूँ, ये देखो, ये देख, इसमें लिखा है जाकिर जी है ना, वो छवि से को नहीं मगर एमिली से प्रेम करे हैं। और पता है ये चिट्ठी लिखी भी किसने है? हाँ, आपकी सुपात्र बीननी सत्यवादी जिठानी जी ने। भाभी, बीननी? मीना बीननी जी क्या कह रही कि जाकिर जी ने छवि के साथ सगाई इसलिए ना की, उसके पीछे ये बात थी के? अब बताइए जिठानी जी। बोल बीननी। हाँ बाबू, देख लिया बाबा? पर जेठानी जी, जेठानी जी, सागर जी, नहीं, बाबू, ये सारी चीजें झूठ है, सच नहीं हो सकती है। लो, अब ये सच भी ना हो सकता। ये देखो, सच क्यों ना हो सकता? ये देखो, इस चिट्ठी में क्या लिखा है, मुझे तो पहले से ही पता था। अरे भाभो, हाँ, आज सुबह ना मैं इनको लेके जाकिर जी के घर गई थी कि समझाओ बुझाओ। वहाँ जाके तो ऐसे ऐसे मासूम बन के बोल रही थी जैसे अभी धरती से उगी हो। शक्ल देखो भाभो, कैसी भोली बन रखी है, और हम सबको कैसे बेवकूफ बनाया। जाकिर जी का इनके साथ तो पक्के से चक्कर था, देख लो आप। यही कारण था जिसकी वजह से जाकिर जी ने मुझे हाँ करने के बाद भी मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। छवि, मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। झूठ बोल रही हैं आप। हाँ छवि, हमने को सच में कुछ नहीं पता। जाकिर को भी सगाई की बात वाले दिन ये बात पता चली कि उसके मन में हमने के लिए कुछ है। बाबू, छवि तो इस वक्त गुस्से में, इसलिए उसको कुछ भी कहूंगी तो वो नहीं समझेगी। लेकिन आप तो एमिली को जानती हैं ना, कि ऐसा कभी नहीं कर सकती है। सच मानिए बाबू, ये जो कुछ भी है वो जाकिर की तरफ से एक तरफा है। एमिली को सच में कुछ नहीं पता है। मोहित भैया ने जो एमिली के ऊपर इल्जाम लगाए वो गलत ही है। छवि, जब तुम्हें जाकिर के लिए कुछ एहसास हुआ तो तब तुम्हें भी पता नहीं चला था ना? इसी तरह जाकिर को भी नहीं पता चला। उस दिन जब सगाई की बात हो रही थी तो तब उसे इस चीज का एहसास हुआ कि दिल में तुम्हारे लिए नहीं बल्कि एमिली के लिए फीलिंग्स है। तो उसकी ईमानदारी है कि उसने बात आगे बढ़ने से पहले ही मुझे सब कुछ सच बता दिया। वो तो ये चाहता भी नहीं था कि एमिली तक को इस बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए उसने मुझे बताया और मुझसे वादा लिया कि मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो कभी सामने आना नहीं चाहता था, मैं भी कभी किसी को बताना नहीं चाहती थी, कम से कम अभी तो नहीं। मुझे नहीं पता था कि ये बात ऐसे सामने आ जाएगी। पापा, पापा मेरी बात का विश्वास कीजिए।
मेरा जाकिर जी के साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है बाबू। बाबा साहब देखा आपने, बाहर की दुश्मनों की तो जरूरत ही नहीं, मेरी खुशियां तो अपनों ने छीन ली। छवि, जाकिर जी तो पराए थे, तू तो मेरी अपनी थी। थारे को बेटी का दर्जा दिया, थारी खातिर अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब मोहित सच्चा। तूने न सिर्फ हमारे बेटे को घर से बाहर निकलवाया, बल्कि मेरी बेटी की खुशियां भी छीन ली। फैमिली का इसमें कोई दोष नहीं है। दोस्त कैसे कहा है? इसने हमारे बेटे को घर से निकाला है, हमारा घर उजाड़ा है। निकल हमारे घर से। आज के बाद थारा राठी परिवार से कोई संबंध को निकल। भाभू बाबू मैं नहीं नहीं भाभू, आप गलत कर रही हैं। ये अम्मी के साथ सरासर अन्याय है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। भाभू मैं आपको ये अन्याय नहीं करने दूंगी। आपने तो बेटी माना था ना अम्मी को, यही कहकर उस दिन इसे घर में रखा था ना। छवि के बराबर का दर्जा देंगी आप इसे, फिर आज एक बेटी के आंसू ने दूसरी बेटी से आपका रिश्ता कैसे कमजोर कर दिया? छवि जरा तुम ही सोचो ना, अगर जाकिर शुरुआत से एमिली से प्यार करता होता तो तुमसे शादी के लिए हाँ क्यों कहता? कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव तो डाला नहीं था हमने उस पर। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए उसको, उसने समय रहते ही हमें सब कुछ बता दिया। बस सोच कर देखो छवि, अगर तुम्हारी उससे शादी हो जाती, शादी के बाद तो तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार नहीं दे पाता, वो क्या होता? भाबो, तूने एमिली को अपनी बेटी जैसा दर्जा दिया है, छवि से कम ना समझा उसको। आज एक माँ का अपनी बेटी से भरोसा कैसे उठ गया? क्यों भूल रही है भाबो कि वो सिर्फ और सिर्फ एमिली ही थी जो हमारे मोहित के घर छोड़ के जाने के बाद भी, अपने माँ बाप के लाख बनाने के बाद भी इस घर में बैठी रही, छोड़ के नहीं गई। इस परिवार से इतना प्यार करने वाली आज इसी परिवार के बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती है? जाकिर जी आप? हाँ सूरज जी, संध्या कहाँ है? वो आज ऑफिस जल्दी आने वाली थी लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है और ना ही फोन उठा रही है। जाकिर जी वो तो ऑफिस के लिए निकल चुकी हैं। अच्छा जी ठीक है, मैं चलता हूँ। रुकिए जाकिर जी, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे बारे में ऐसा सोचने की? क्या किया था मैंने ऐसा? आपने अपने अंदर मेरे लिए ऐसे ख्याल आने दिए? कैसे
आपने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया, कैसे मेरे सपने देख लिए, किसने अधिकार दिया आपको? शायद आपको अपनी इन भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इस हरकत ने ना ही मेरी ननद के सपने तोड़े, बल्कि आज मेरे परिवार का मुझ पर से विश्वास उठ गया। सबके सामने गुनहगारों की तरह खड़ी हूं मैं, बिना कोई अपराध किए मैं सब मुझे अपराधी की तरह देख रहे हैं। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? क्या बिगाड़ा था? बाबू, ये जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ है, मैं मानता हूं, पर मेरा यकीन मानिए इसमें एमिली का कोई दोष नहीं है। इस बेचारे को तो कुछ नहीं पता था, बल्कि मेरे दिल में उसके लिए ऐसी भावना है ये मुझे खुद उस दिन पता चला है। मैं यहाँ किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहता था। बाबू, मैं आप सबको अपना परिवार समझता हूँ। ना जाकिर जी, अपने आप को हमारे परिवार के साके ना जो। आपकी गलती ना है, गलती तुम्हारी है कि मैंने आपको हमारे घर में जगह दी, आप पर भरोसा किया, अपनी बेटी का रिश्ता आपसे जोड़ने चली गई। एक पराये इंसान पर बेटे जैसा भरोसा किया था मैंने। उस गलती की सजा तो हमारे को मिलनी चाहिए थी ना, सो मिल गई। सिर्फ हमारे को ही नहीं, हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को सजा मिली। बाबू, आपकी हर सजा मुझे मंजूर है, पर यकीन मानिए अगर मैंने ना नहीं कही होती ना, तो ये सबके साथ बहुत गलत होता। छवि के साथ गलत होता। छवि, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, मैं हूं तुम्हारा गुनहगार, पर तुम ही बताओ, अगर ये शादी हो भी जाती, क्या हर रोज हर पल तुम मेरे साथ खुश रह पाती, ये जानते हुए कि मैं तुम्हें वो प्यार ही नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। उस दिन भी मैं आप लोग को बिना बताए चला गया था, उसके लिए भी माफी मांगता हूं मैं आप सबसे। परवाह करता हूं आप सबकी, मैं तुम्हारी भी छवि सामना नहीं कर सकता था, इसलिए बस चला गया। आज मैं आपसे बहुत ही कीमती चीज मांगने जा रहा हूं, ना मत कीजिएगा। आज मैं आपसे आपकी दूसरी बेटी एमिली का हाथ मांग रहा हूं। राम 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 जाकिर जी, आपकी हिम्मत की ना दाव देनी पड़ेगी। कमाल ही कर दिया। हाँ, आप आशीर्वाद मांग रहे हो या हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो? भाभो, ये कह रहे हैं? नहीं जाकिर जी, ये रिश्ता कदे ना हो सके। क्यों दादी? जाकिर अंकल और मम्मा की शादी क्यों नहीं हो सकती? बताओ ना दादी, क्यों नहीं हो सकती ये शादी? आप ही ने कहा था ना कि आप खुद मम्मा की दूसरी शादी करवाएंगी। परी, चुप कर जाओ।
वाले। बस बहुत हो चुके हो, बहुत कर ली हमारे घर की बर्बादी। चल निकल जाओ हमारे घर से। जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।